आ जाइए, हम लोगों को बता दीजिए कि फेशियल स्टेप बाय स्टेप क्यों होता है। अच्छा, आपको जी सीखना है? मैम, स्टेप बाय स्टेप क्यों होता है फेशियल। वैसे तो हम लोग क्लीनअप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब हमको समझ में नहीं आता है, जी। तो आप उसके बारे में हमको बता दीजिए मैम। अच्छा, जी आइए। चलिए। क्रीम कहाँ है आपका? आपको फेशियल नाम बताइए, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। यस मैम। इसमें देखिए स्क्रबर होता है और पैक होता है, जेल होता है, मसाज होता है। मसाज होता है। जी। होता है ना? यस मैम। तो हम आपको बता रहे हैं स्टेप कौन सा है। क्लीन आप वॉश कर दिए, क्लींजर Yes. फिर दिए हैं इसको। Yes, हाँ, ma'am. टोनिंग कर दिए ना, तब दीजिए पहला स्टेप। जी। अब इनके स्किन टोन के आधार पर आप उनको देना है खुराकी। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए होता है फेशियल, जी मैम। क्योंकि अलग अलग काम करता है। ठीक है, हैंड भी हमको चेंज करना होता है। और क्लीनअप इसलिए किया जाता है कि बस वो क्लीन करने के लिए होता है, सब एक ही साथ के। ग्लो तो वो भी देता है, लेकिन फेशियल स्टेप का टाइमिंग अलग हो जाती है। जैसे कि आप सारा सब्जी काट कर जैसे दर्शा रहे हैं, समझ रही हैं जी मैम। कि जैसे आपका करेले की सब्जी हो गया, हाँ, नेनुआ की सब्जी हो गया, भिंडी की सब्जी हो गया, सब एक ही में मिलाकर आप खा सकती हैं बनाकर सब्जी। सब स्वाद एक ही में मिल जाएगा ना, है ना। उसकी टाइमिंग कम होती है तो उतना ग्लो वो नहीं दे पाता है। और ये स्टेप बाय स्टेप फेशियल इसलिए किया जाता है कि अलग अलग जो क्रीमें हैं अलग अलग टाइमिंग बढ़ जाती है, अलग अलग काम करता है, वर्क करता है। अब पैक होता है लगाकर छोड़ने के लिए, जेल भी होता है लगाकर छोड़ने के लिए। और इसमें सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि सब एकदम मिलाकर कर देते हैं। उसको होल्ड करने के लिए, किसी को लॉक करने के लिए, किसी को रूम छिद्र खोलने के लिए, इसके लिए फेशियल होता है। सारा मसाज नहीं किया जाता। जी। जो जिस पर काम करेगा, जिसके लिए बना है वही देंगी, तब जाकर आपका फेशियल सक्सेस होगा। इसीलिए लोग फेशियल कराते हैं, तो उसकी ग्लोइंग ज़्यादा बेटर होती है। समझ में आया? जी मैम। और कुछ पूछना है? जैसे हम क्रीम अप्लाई कर दिए, रूट मसाज के दिया जाता है। फेशियल के बाद रूट मसाज इसलिए दिया जाता है जी। क्योंकि हमारी देखिए पीछे का शाखाएं जुड़ी है ना, यहाँ रीढ़ की जो हड्डी होती है। अच्छा, हमारा सीजर होता है तो पीठ के रीढ़ के जो हड्डी में क्यों लगती है? क्योंकि बॉडी को सुन करता है। जी। तो उसकी भी तो शाखाएं आई हैं, जैसे नाक में आई है, यहाँ आई हैं, तो उसकी शाखाएं आई हैं ना, तो वहाँ पंप किया जाता है रूट मसाज में। जो हम सर का ऐसे मसाज देते हैं, यस मैम। तो वो भी काम करता है। इससे क्या होता है कि होल्ड करेगा, जब रिलैक्स पंप होगा आपका जी। पीछे का जो लेवल है, जो रूट मसाज हम लोग मेन पॉइंट पर मसाज करते हैं, जो स्पा करते हैं, जी। तो और ग्लो बढ़ाता है, रिलैक्स करता है, तो आपको आराम मिलता है। यानी कि जो उसमें नले हैं, जो नसें हैं, उसमें जो ब्लड रुके उके होते हैं, जैसे कि बता रहे हैं, जो ये जो नसें हैं उसमें रुके होते हैं तो जाम लगी रहती है। तो हर जगह हम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से हम जब मसाज देते हैं तो सर्कुलेशन उसका जो है सेल खुल जाता है, तो इसलिए ग्लो देता है। ये इसके लिए सारा मिलकर काम करता है। ऐसे 5 उंगली किसी न किसी काम में यूज होता है। जी। जी। ऐसे ये भी किसी न किसी काम में यूज होता है। इसीलिए सारा शाखाएं जो सबसे जुड़ी हैं रीढ़ की हड्डी से, तो इसलिए हम फेस के साथ साथ रूट का भी मसाज करते हैं और पीठ का भी मेन शाखा पर पंप करते हैं। यहाँ पर ये मेरा देखिए रीढ़ की हड्डी का मेन शाखा है, देख रही हैं? ये जो हड्डी है ना, इस पर हम क्यों पंप करते हैं? इसलिए पंप करते हैं क्योंकि ये इसमें गया है कि नहीं? यस मैम। तो बस ऐसे ही इनको हम पंप करेंगे, तो ये जो ऐसे पंप करेंगे, फिर ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे हम मसाज देंगे। फिर ये ऊपर की साइड जाना चाहिए हैंड मेरा ऐसे, और ये नीचे की तरफ आना चाहिए। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ हम लोग कुछ लोग होते हैं कि गलत फेशियल करते हैं, जिनको कम अनुभव होता है। लेकिन देखिए गलत करेंगे तो रिस्पॉन्स कहाँ देगा? सही तरीके से आप करोगे। और इसमें देखिए जैसे वज्र होता है, इंद्र का वज्र होता है ना, सेम ऐसे मेरी रीढ़ की हड्डियाँ गई हैं, तो हमको उंगलियों को ऐसे करना होता है, मूव करना होता है ऐसे, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर। जी। ये बराबर, ये सही से आप कार्य करोगे तो इसीलिए अलग अलग सेक्शन में फेशियल किए जाते हैं, और इसलिए आपका रूट का मसाज भी दिया जाता है। आपका समस्या अब और कुछ पूछना है इसके बारे में? मसाज क्यों किया जाता है? और एक इस फेस के मसाज में एक और होता है मसाज, जी मैम। बस वॉश क्लीन करने के लिए। वो थोड़ा सा जिसके पास टाइमिंग कम होती है, जैसे हम हैंड को मूव करना सीखे, ठीक है, बराबर। हाँ, हमारा हैंड किस पर
किस रफ्तार में चल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, क्योंकि हम अलग अलग परत होते हैं, अलग अलग सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली, 2.3 पॉइंट 4 पॉइंट 1 पॉइंट, तो एक ही स्क्रबर बड़े बड़े परत छोटे के हिसाब से परत के हिसाब से चलाना रहता हैंड है। को चेंज कर दिया जी। करिए आप, बराबर है। यस मैम। तो बस यही करना है, पहचान करनी है चमड़ियों को और मसाज अपना सही से करना है। ले हाँ, ये है कि आप इसको जानना जरूरी है कि हैंड चेंज किस पर कब और कहाँ करना चाहिए, किस परत पर कैसे हैंड चलाना चाहिए। हाँ, सेम एक ही हैंड चलाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन और पूछते जो मेरे पास, हाँ जो है मैं आपको बता दूंगी, जो मेरे पास जो अनुभव है थोड़ा बहुत वो बता दूंगी। लेकिन अच्छा लगा आपने सवाल किया, ऐसे ही आपको सवाल करना है। जी। हाँ, कम से कम और लोगों का तो समझ आए कि नहीं क्यों ऐसा किया जाता है। कुछ लोग हैं कि बिना जानकारी की वजह से गलत गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं और हम लोगों को प्रभाव आता है। करते गलतियाँ वो हैं लेकिन प्रभाव हम लोगों को आता है जो एक्सपीरियंस वाले हैं। आता है कि नहीं? जी मैम, आता है। आता है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि इसीलिए अनुभवी अलग होते हैं और जो कॉमन होते हैं। देखिए, जीना खाना सबको है, तो किसी को कम अनुभव होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो जो किया रहेगा उसी को अनुभव होगा। सारे लोगों को अनुभव नहीं होता है। कमाना खाना सबको है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सबको सही चीज़ बताएं, लोगों के पास पहुँचे। हाँ, जब आप सवाल करोगे तो आपके थ्रू और लोगों को सीख मिलेगी। अच्छा लगा, बाय बेटा। लेकिन थैंक यू मैम। इस ओके, लेकिन ऐसे ही सवाल करते रहिए। चलिए, आज का मसाज क्लास था, खत्म हुआ।